अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। आजकल आपको डेली व्लॉग्स नहीं मिल रहे, घर के जो रूटीन के व्लॉग्स होते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। बस शादी की चीज़ों में हम लोग बिज़ी हैं। दो दो शादियां हैं और अक्सर लोग पूछ रहे हैं शादी किसकी है। तो मेरी कज़न्स हैं, एक मामू की बेटी हैं और एक ताया की बेटी हैं। उनकी शादी है। इसके अलावा और भी दो शादियाँ जिसे कहते हैं फ्रेंड सर्कल में आ रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चार शादियाँ हैं। तो तैयारी तो एक ही दफ़ा करनी है। तो बस छोटी छोटी कुछ चीज़ें रह गई हैं और तैयारी इसलिए इतनी लंबी हो गई है क्योंकि ऑफ़ कोर्स माशाल्लाह मैं हूँ, मेरे कपड़े थे, माशाल्लाह चार बच्चों के कपड़े थे, फिर जूते थे, एक्सेसरीज़ एंड ऑल दैट। तो इस वजह से बहुत टाइम भी लग गया और बाज़ारों के भी काफ़ी अच्छे खासे चक्कर लग गए और घूम घूम के चीज़ें लेनी पड़ती हैं क्योंकि पसंद कोई नहीं आती। इस वजह से फिर वो जिसे कहते हैं कि हो जाता है ऐसा। सो यहाँ पर मैं आई थी गीगा मॉल, मुझे लेनी थी अपने लिए ज्वेलरी क्योंकि हस्बैंड से मैंने कहा था हम लोग चलते हैं राबी सेंटर मरी रोड पर, बट वो कहते हैं कि नहीं, कमर्शियल और राबी सेंटर नहीं जाना, बहुत दूर पड़ेगा, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। मुझे पता था ऐसा ही होना है। हुसैन भाई जो हैं वो चले गए हैं अपने घर छुट्टी पे। तो अब मैं जो हूँ ना, बस मुझे ये है कि हस्बैंड के साथ ही हर जगह जाना है और इनको होता है कि टाइम बचे और बेशक पैसे लग जाएं, खैर है। तो मुझे गीगा मॉल लेके आए थे, कहते थे यहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी और हम यहीं से लेकर पूरा करते हैं क्योंकि हमने बाज़ारों में नहीं जाना, बहुत टाइम लग जाता है। और आजकल वैसे भी जो है जीटी रोड थोड़ा बंद हुआ हुआ है, उसकी वजह से फिर टाइम बहुत लग जाता है ट्रैफिक में। सो यहाँ पर मैं आई थी, यहाँ पर काफ़ी अच्छे मुझे ऑप्शन मिले। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट जो नए ट्रेंडी ऑप्शंस चल रहे हैं, पीछे जो मैंने आपको टर्किश सेट दिखाए, मैं यही ढूंढने आई थी और मुझे यहाँ पे फाइनली ये मिल गया, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पर एक बिल्कुल जहाँ पर मारिया भी है उससे थोड़ा सा ही आगे जाकर ये एक शॉप थी जिनके पास अच्छी ज्वेलरी थी और इनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल लगी। ये सेट मैंने राबी सेंटर में मरी रोड पर 4500 का पूछा था, इन्होंने 5000 का बताया और वो मेरा ख्याल है 35 या 3000 में दे देंगे। इन्होंने मेरा ख्याल है कहा था कि मैं ये तकरीबन 4000 में दे दूँगा। तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको पता है फिर मरी रोड जाने में पेट्रोल इतना लग जाता है, टाइम इतना लग जाता है, बच्चे भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अब मैं चाह रही थी कि चलें, गीगा मॉल घर के करीब है तो हम यहीं से ले लें। घर से के इतना भी करीब नहीं है बट लेकिन ये कि है करीब। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे, चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी, फिर जो आजकल लड़कियों की लाइट लाइट ज्वेलरी चल रही है वो बहुत प्यारी थी। गीगा मॉल में आपको एंटीक ज्वेलरी भी मिल जाती है, बड़ी स्टाइलिश थी, लंबी लंबी माला और थोड़ा वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ कैरी करने के लिए। तो इस तरह की ज्वेलरी भी अब तो काफ़ी शॉप्स यहाँ पर खुल गई हैं। तो ये इनके पास 1 कैरेट के सेट्स थे, ये भी बहुत अच्छे थे। नो डाउट जो मैंने पता किए थे सिटी सेंटर में, उनसे इनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर थी और चीज़ अच्छी थी। इस तरह के मुझे कुंदन के सेट बहुत प्यारे लगे। ये भी पहने हुए ना इंतहाई ग्रेसफुल लगते हैं। अगर आपने थोड़ा डिसेंट लुक में जाना है, जैसे अम्मियाँ होती हैं या इस तरह, तो उनको ये सेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कंसीडर कर रही थी अपने बारात के ड्रेस के साथ ये भी, बट मेरा बेसिकली प्लान ये था कि मैं टर्किश वो सेट लूँ, चोकर टाइप, क्योंकि आजकल वही ट्रेंड में है। पर उनमें मेरा जो ड्रेस का कलर था वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने इन्हें कहा था आप पेंट करके रखें, तो देखते हैं क्या करते हैं। वो अगर मिले तो फिर लाइक अच्छा लगा तो फिर मैं ले लूँगी। ये सेट भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो थोड़े मैट गोल्ड में होते हैं ना, बड़े ही क्लासी लगते हैं। इसके अलावा इनके पास ब्राइडल सेट्स भी थे, काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी थी। शॉप का नाम सॉरी मैं नहीं ले पाई, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, जहाँ पर मारिया बी है, अगर आप मेन जीटी रोड से आएँ, जो एंट्रेंस है गीगा मॉल की, उससे आएँ तो थोड़ा सा आगे जाके ही ये मतलब मेन एंट्रेंस से आप लेफ़्ट टर्न कर जाएँ तो ये शॉप आती है बहुत करीबी। सो और मिनीसो भी साथ ही है इसके ना, तो मिनीसो के साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल शॉप है। खैर अच्छी थी, इनकी डीलिंग भी अच्छी थी और ये ना निगोशिएशन कर रहे थे। समटाइम्स ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि मॉल्स वगैरह में ना लेस नहीं करेंगे, फ़िक्स प्राइस है, लेकिन नहीं, इन्होंने लेस कर दिया था। एक दिन की मेरी ज्वेलरी हो गई थी और बाकी जो डेज़ हैं उसके लिए मैंने लाइक मेहंदी के लिए तो मैंने पहले से कमर्शियल से ले लिया था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपनी ज्वेलरी और अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह, जूते कौन से पहने वो सब शेयर करूँगी। और मामा के लिए भी कुछ ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, वो भी आपको बताऊँगी। सो वो तो मुझे चीज़ें मिल गई थी, बट मैंने अभी जो अपने लिए लेना था सेट वो नहीं मुझे मिला था। एक दिन का मिल गया था, एक दिन का रह गया था, तो हम लोग विज़िट करते जा रहे थे। जो जो शॉप बीच में नज़र आती जा रही थी, कुछ स्टॉल्स भी नज़र आ रहे थे, वहाँ पर भी मैं देख रही थी। उसके बाद मुझे ये खुस्सास बहुत अच्छे लगे। मुझे वैसे ही बड़े पसंद है ना, कंफर्टेबल से फ्लैट। मैं वैसे भी पाम्स एंड खुस्सास बहुत शौक से पहनती हूँ। तो गीगा मॉल में ऐसे आपको जगह जगह स्टॉल्स मिल जाते हैं और ये रीज़नेबल प्राइस में दे देते हैं।
यहाँ से मैंने जो है ना खुद से पसंद किए थे, और इनके पास ना इन्होंने लगाया हुआ था, जिसे कहते हैं कि ऑप्शन कुंदन नाम से इनका था यहाँ पर शॉप, और इन्होंने लगाया हुआ था कि 1500 के दो खुद से। तो बड़े रीज़नेबल, देखें शादी सीज़न है, आपकी बहन ने, आपने, दुल्हन ने, या किसी ने साथ में, किसी न किसी ने ज़रूर साथ लेना होता है। तो अगर मैं ज़ैनब फातिमा की भी लेती तो 1500 के मिलते, लेकिन मैंने खुद से नहीं लिए क्योंकि मेरे यूज़लेस जाने हैं एक दफ़ा पहन के। तो मैंने सोचा चलें इतने अच्छे रेट में मिल रहे हैं, अपने लिए खुद सा ही ले लेती हूँ, रेड कलर का अपनी ड्रेस के साथ मैच करके, या गोल्डन कलर का। तो गोल्डन कलर तो मुझे इतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन मुझे रेड बड़ा अट्रैक्ट किया। तो ये वाला डिज़ाइन मुझे ना बड़ा अच्छा लगा, ये आगे लोन के सूटों के साथ भी अच्छा लगेगा। तो इसमें मेरा लेकिन साइज़ नहीं मिला, फिर मैं दूसरे स्टाइल में चली गई थी। ओवरऑल अच्छा था ये इनका, जिसे कहते हैं कि डिज़ाइंस वगैरह। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सिंपल की तरफ जा रही, मुझे ये फैंसी फूंसी ना बहुत ज़्यादा भरे भरे वो अच्छे नहीं लगते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर इसमें जो उनके पास साइज़ था ना, मुझसे तो छोटा ही था। और मुझे कह रहे थे नहीं 5 हमारे पास लास्ट होता है। मैं हैरान हो रही थी कि ये कैसे हो सकता है 5 लास्ट हो सकता है, क्योंकि मैं तो खुद से लेती रहती हूँ, तो मिल ही जाता है मेरे साइज़ का। तो बस यहाँ पर मैं पहन पहन के देख रही थी, वैरायटी अच्छी थी, नए कुछ डिज़ाइंस आए हुए थे, जैसे ये जो स्प्रेड हुआ हुआ है, वो नया डिज़ाइन आया था। इसके अलावा एक दो और अच्छे मुझे लगे। आजकल खुशों में ना कलर्स भी बड़े अच्छे अच्छे आने लगे हैं, लाइलैक, पिंक, ये आपको मिंट ग्रीन नज़र आ रहा होगा। बाकी डार्क कलर्स तो हमेशा से होते ही हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो ये भी मुझे भी इसमें ये भी थोड़ा सा टाइट आ रहा था, शायद इनके पास मेरे साइजेस नहीं थे। खैर उसके बाद मैं फिर एक और शॉप पे चली गई थी, वो दूसरी शॉप थी, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि यहाँ से सेल लगी हुई है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, ये दूसरा था लाइक उसे की शॉप। अब मुझे ये नहीं पता ये कि किस फ्लोर में थी, आप जाके देख सकते हैं। तो इनके पास डिज़ाइंस भी अच्छे थे, और इनके पास सेल लगी हुई थी कि 1500 के दो खुद से 800 का, और अगर एक लेंगे तो 1000 रुपये का। फिर मैंने इन्हें थोड़ी बारगेनिंग की, तो उन्होंने मुझे फिर 800 रुपये का जो है वो खुस्सा दे दिया था। ठीक है, जस्टिफाइड है प्राइस। बाहर मेरा ख्याल है 750 तक मिल जाते हैं। इवन कमर्शियल मार्केट में मैंने देखे हैं स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो भी हज़ार हज़ार के दे रहे हैं। ये मुझे ये मोटिव बहुत पसंद है, चाहे कपड़ों में हो, जूतों में, किसी भी चीज़ में हो। मैंने फिर ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चले मैं ये ले लेती हूँ। उसके बाद इसके पास ही एक शॉप थी, ब्लिंक कलेक्शन। मेरा ख्याल है ये फूड कोर्ट में ही खुशों की शॉप थी जहाँ से मैंने ली है। तो ब्लिंक कलेक्शन के पास बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, जैसी मैं चाह रही थी ना इनके पास एग्जैक्ट वैसी पड़ी हुई थी। फिर फाइनली मैंने इनसे सेट ले लिया। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये देखें ये कितना प्यारा सेट है। इनके पास टर्किश चोकर की भी वैरायटी थी, थोड़ा माला टाइप में भी वैरायटी थी, और जो मैंने लिया है वो चोकर से थोड़ा हट के, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी छोटी बच्चियों की, छोटी गर्ल्स की, जैसे टीन एज गर्ल्स होती हैं, उनकी वैरायटी थी, ब्राइडल सेट्स थे। प्राइजेज़ इनकी अच्छी थी, और भी स्टॉल्स यहाँ पे थे, लेकिन उनकी प्राइसेस मुझे हाई लगी थोड़ी। चीज़ें उनके पास भी अच्छी थी, लेकिन इनके पास चीज़ें भी अच्छी थी और इनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल थी। बाकी ये थोड़ा लेस भी कर रहे थे, तो मैंने फिर इनसे लेस करवा के अच्छे में ले लिया, ठीक में ले लिया सेट। क्योंकि अब बाज़ारों में तो मुझे हस्बैंड ने लेके नहीं जाना था इनके आने से पहले, इसीलिए मैंने बाज़ारों से शॉपिंग कर ली कि मैं हुसैन भाई के साथ जाती थी, और हुसैन भाई को जिधर ले जाओ, जिस गली में ले जाओ, वो उन्होंने तो एतराज़ करना नहीं होता था तो, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना बहुत उलझन होती है इन बाज़ारों से, तो इसलिए इन्होंने यही प्रेफर किया कि नहीं गीगा मॉल ही चलते हैं। खैर फिर फूड कोर्ट में ही हमारा काम हो गया था, हमें दूसरा सेट भी मिल गया था, खुस्सा भी मिल गया था। चूड़ियाँ मैंने ले ली थी फूड कोर्ट के ऊपर जो है वहाँ से रेड कलर की, तो बच्चियों की नहीं मिल पाई। तो खैर बच्चियों की अब मैं मामा को सोचती हूँ, कहती हूँ कि लाहौर से लेके रखें, तो नेक्स्ट शादी पे फिर मैं मेहंदी पे पहना दूँगी। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए फिर बैठ गए थे। फाइनली हमारा टारगेट पूरा हो गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी, और ज़ैनब जो है आज स्कूल में अपनी डोल लेके गई थी, और बैग में छुपा के इसने मुझे बताया नहीं खैर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, साथ में हम लोगों ने कुछ वो प्लेटर एक इनका जो होता है, विंग्स होते हैं, रोल्स होते हैं, और फ्राइज़ होती हैं, वो कर लिया था, क्योंकि ज़ावियार को भी भूख लगी थी, तो फिर इसने ये कि फ़्राइज़ भी खा लेनी थी। तो इस तरह करके फिर हम लोगों ने अपना लंच बहुत इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और चीज़ेस का पिज़्ज़ा तो मतलब हमारा हम तो फ़ैन है, हमें बेशक हर हफ्ते ये खिला दो हम खा लेंगे ये इनका है स्टफ़्ड क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, कल जो मैंने जूतों की शॉपिंग आपके साथ शेयर की थी शॉपिंग करते हुए, आज मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के जो जूते लिए हैं। तो सबसे पहले जी आ जाते हैं यहाँ पर। ये है जी ज़ावियार के जूते, और ये पेशावरी चप्पल है जो कि हमने लोकल मार्केट से ली है। बड़ी अच्छी है। अच्छा, ये थोड़ी आपको शायद बड़ी लगे, ज़ावियार का ना पाँव चौड़ा है, तो उसको जो तंग यहाँ से छोटे जूते होते हैं ना वो पूरे नहीं आते, तो इसलिए थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है। तो ये है जी ज़ावियार का जूता। मेहंदी का जो कुर्ता शलवार है उसके साथ पेशावरी चप्पल अच्छी लगेगी। खुस्सा भी अच्छा लगता है, लेकिन दो दो खुस्से लेके मैंने क्या करना था, तो एक मैंने खुस्सा ले लिया है, एक मैंने पेशावरी चप्पल ले ली है। और ये हस्बैंड नहीं पसंद की है, मैं गाड़ी में थी तो ये लेके आए थे। उसके बाद ये जो बारात की इसकी शेरवानी है, तो इसके साथ गोल्डन, क्योंकि गोल्डन शेरवानी है तो गोल्डन ही अच्छा लगेगा। तो ये खुस्सा काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जैसे इसके अंदर ये देखिए ना, पैडिंग हुई हुई है इस तरह से, और यहाँ पर भी पैडिंग हुई हुई है इस वाली साइड पर, और यहाँ पर ये देखिए कपड़ा सा लगाया हुआ है। अच्छा उन्होंने, ताकि बच्चे को के कंफर्ट को नज़र में रखते हुए उन्होंने ये खुस्सा बनाया है। तो ये बारात के दिन का जूता है, ये मेहंदी पे पहन लेंगे ज़ावियार। और यहाँ पर आ जाते हैं जी वलीमे के लिए जो पैंट कोट है, उसके साथ हम लोगों ने इस किस्म के कैसन्स लिए हैं। ये हमने स्टाइलो से लिए थे, ठीक है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मेरा ख्याल है कि 2500 के थे। ये दोनों जूते मिलाकर 2000 रुपये में हमें मिले हैं लोकल खुस्सा शॉप से। तो ये ज़ावियार के जूते हैं, अब कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा मैंने इसके जॉगर्स लिए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ रफ़ पहनने के लिए, क्योंकि ज़ावियार के पास ना कोई भी जूते नहीं थे सिवाय इसके क्रॉक्स के। एक इसका जूता जो है नारान कागान में गुम गया था, सैंडल्स इसको छोटे हो गए, और साथ में अभी जो मैंने नारान कागान से ही शूज़ लिए थे वो बड़े ही, जिसे कहते हैं ना कि लोकल टाइप थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें अब सीज़न गुजारते हैं, सर्दियों में एक दफ़ा लेंगे, तो इसके फिर मैंने जॉगर्स भी लिए थे। तो ये है जी ज़ावियार के जूते। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चियों के जूते। तो ये हैं जी इज़ा और ज़ावियार के जॉगर्स, जो कि मैंने पठानों से लिए हैं, लोकल मार्केट से, मूसा कार्पेट के अंदर जो गली जाती है सदर मेन रोड पे। तो ये मैंने वहाँ से लिए हैं, और बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए, 1800 में मिल गए हैं। अगर मेरा ख्याल है कि मज़ीद बारगेन करने वाला बंदा हो तो 1500 तक मिल जाएंगे। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग इतना ज़्यादा बहस नहीं करते, स्पेशली जब मैं उनके साथ हूँ फिर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि मैं ही बात करूँगा, और अगर मैं उनके साथ ना हूँ फिर मैं बहस कर लेती हूँ। लेकिन जब ये होते हैं ये फिर ज़्यादा बहस नहीं करते, हालांकि मैं इनको इशारे कर रही होती हूँ कि नहीं आपको इतना रेट कहना चाहिए लेकिन ये कहते हैं अच्छा चले कोई बात नहीं। सो ये हम लोगों ने लिए हैं दोनों के 1800 के। चाइना से ये आते हैं जूते, बड़े रीज़नेबल होते हैं, टूटते भी नहीं हैं, ख़राब भी नहीं जल्दी होते। बड़े लाइट वेट थे, दोनों हल्के से थे, और शूज़ ऐसे ही होने चाहिए बच्चों के लिए, कंफर्टेबल बट लाइट वेट। तो ये बड़े लाइट वेट थे। ज़ावियार के लिए मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा, लाइक ब्लैक एंड वाइट, इसके सारे सूटों के साथ मैच हो जाएगा। और ईज़ा के लिए पिंक एंड वाइट, क्योंकि ईज़ा के ना बहुत से ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसमें पिंक कलर होता ही होता है, क्योंकि मुझे पसंद है पिंक कलर, फिर मैं ज़्यादा पिंक ही लेती हूँ। तो ये हैं जी ज़ैनब, फ़ातिमा और ईज़ा के जूते। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ, ईज़ा के मैंने 2 लिए हैं, बिकॉज़ ईज़ा के पास भी ऐसे इतने जूते नहीं थे। दूसरा ये कि ईज़ा का एक फ़्रॉक था जिसमें गोल्डन टच आ रहा था, एक फ़्रॉक में वाइट एंड ब्लू था। आपको याद होगा मैंने दिखाया, बड़ी तारीफ़ें भी उस फ़्रॉक की हुई थी। तो उसके साथ ना या तो ब्लू जूता होता, या वाइट होता, या सिल्वर होता, गोल्डन उसके साथ अच्छा नहीं लगना था। तो फिर मैंने फिर ये रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, मैंने फिर ले लिए। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि स्टाइलो पे भी एक्सपेंसिव थे, ECS पे भी एक्सपेंसिव थे, इसके अलावा सर्विस वगैरह पर भी 1800 की रेंज में थे। ये फिर भी रीज़नेबल मिल गए, लेकिन ये कि ओवरऑल फिर भी ठीक हैं, और ये चल जाते हैं। और ये इस तरह के जूते हैं, ये शलवार कमीज़ के नीचे भी अच्छे लग जाते हैं, ये पैंट्स के नीचे भी अच्छे लग जाते हैं, ये स्कर्ट्स एंड जो वेस्टर्न फ्रॉक होते हैं ना उनके नीचे भी अच्छे लग जाते हैं। तो ये है कि अब इन सर्दियों में मैं इनको अच्छे से पहनाऊँगी, इनके जो भी फ्रॉक्स वगैरह भी पड़े हुए हैं वो भी, और साथ में इस तरह के शूज़। तो ये मैंने एक सिल्वर कलर में ले लिया, क्योंकि मैं उसी तरह की शॉपिंग करती हूँ कि एक तो चीज़ ले ली महंगी, लेकिन अगर मैं नीले रंग के ले लेती तो वो सिर्फ एक ही फ़्रॉक के साथ जाने थे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने फिर सिल्वर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने गोल्डन लिए हैं। आगे ईद भी आएगी, फिर पूरी सर्दियाँ हैं, शादियाँ हैं, तो ये जूते जो है ना काम आ जाएंगे। तो ये मैंने एक सिल्वर कलर का लिया है। बच्चा पार्टी से ही मैंने सारे जूते बच्चियों के लिए हैं, और यहाँ पर इसकी जो प्राइस है ना ये 1695 है, ठीक है। तो
तो ये मुझे अच्छे रीज़नेबल इनकी प्राइसेस लगी थी और ये स्टाइल मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उसके बाद एक मैंने गोल्डन ले लिए हैं और इंतहाई कंफर्टेबल जूते हैं। गोल्डन ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, इसमें एक ब्लैक कलर था, एक गोल्डन कलर था, सिल्वर नहीं था इसमें। तो ये बड़े प्यारे हैं, ये थोड़े वो लेदर टाइप में हैं और ये जो है ना इसमें थोड़ा ये ग्लिटरी टाइप में है। तो ये मुझे बहुत प्यारी इनकी बो लगी थी, तो ये गोल्डन वाले मैंने ले लिए। ये लहंगे के नीचे से भी पहने जाएंगे और जो वलीमे का ड्रेस है उसके साथ भी अच्छे लगेंगे। बेज कलर है ना तो वो ओवरऑल सबके साथ जाएगा। और ये थे जी 1800 के, तो ये मुझे बड़े रीज़नेबल भी लगे और ऊपर से ये मुझे क्वालिटी वाइज और ओवरऑल बहुत अच्छे लगे। बच्चा पार्टी पे जूतों की बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए लेनी, स्पेशली मुझे लड़कों की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी लगी। हर तरह के उनके पास स्नीकर्स हैं, जॉगर्स हैं, सैंडल्स हैं और इसके अलावा जिसे कहते हैं कि मकैसन्स हैं, फॉर्मल शूज़ हैं, स्कूल के शूज़ हैं। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी वैरायटी बच्चा पार्टी पर लड़कों की लगी। तो खैर ये हैं जी ईज़ा के जूते। उसके बाद ज़ैनब फ़ातिमा के मैंने यही वाले ले लिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जो अच्छा लगता था उसमें साइज़ नहीं मिलता था। तो मैं चाह रही थी कि ज़ैनब के लिए ना इस तरह का लूँ, लेकिन इसमें साइज़ ही नहीं था। तो फिर मैंने ये मुझे ना बड़े डिसेंट से बड़े ही प्यारे लगे और ये फ्रॉक्स के साथ, पैंट शर्ट के साथ, सबके साथ अच्छे लगेंगे और बड़े मुझे थोड़े ना जिसे कहते हैं कि थोड़े प्रीमियम से लगे। तो एक मैंने ये डिज़ाइन लिया है, इस पे इस तरह लोगो बना हुआ है और सिंपल से हैं तो, और बेज सा कलर है, ये भी सबके साथ जाएगा। एक फिर मैंने इसमें सिल्वर ले लिया, ग्रेइश सिल्वर। अब चले, मैंने कहा कि 2 कलर की वैरायटी हमारे पास हो जाएगी क्योंकि कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ये वाले ले लिए, ये भी चलेंगे, कोई इसमें ख़ास इशू नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब नई चीज़ कोई अच्छी मिल रही तो फिर फाइनली हम ये ले लेते हैं। जो इन दोनों के शूज़ हैं इनकी मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बड़ी रीज़नेबल में हैं। ये मैक्सिमम अगर इनकी प्राइस भी होगी तो 2500 होगी क्योंकि इस पर टैग नहीं लगा प्राइस का ना, और बिल जो है वो हम लोगों ने फेंक दिया था। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। 35 साइज़ है ज़ैनब फ़ातिमा का और ईज़ा का अगर मैं साइज़ बात करूँ तो 27 है, ठीक है। और ज़ावियार का कोई साइज़ 5 नंबर है और कोई जिसे कहते हैं कि वो जो स्टाइलो का है उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि ओवरऑल ये मैंने जूतों की शॉपिंग की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब मैंने ज़ावियार के कुछ कपड़े भी लिए हैं, मुझे 2-3 चीज़ें अच्छी लगी, मैंने ले ली, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये है जनाब ज़ावियार की ड्रेसेस, मुझे इंतहाई अच्छे लगे थे। ऐसी शर्ट मैंने टीमू पे देखी थी और मैंने कहा था कि मैंने ज़ावियार को ज़रूर देनी है। इसका कॉम्प्लेक्शन जैसा है ना, उस पर ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने ज़ावियार के लिए लेनी है और मुझे बड़ी अच्छी ये कॉर्डरॉय की शर्ट है जो कि मुझे बचा पार्टी पे मिल गई। तो इस तरह की है, ये गर्म है, अच्छी है। इसके नीचे एक हाई नेक पहना दी जाए, एक वेस्ट पहना दी जाए, मेरा ख्याल है बच्चा बड़ा अच्छा कवर हो जाता है। और फॉर्मल सी शर्ट बनी हुई है लेकिन बड़ी प्यारी। इसको हम ओपन करके ब्लैक नीचे इनर पहना कर भी इस पैंट्स के साथ इसको पेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है मुझे मिली है 1900 की, इसकी प्राइस ये है और ये मैंने 3 to 4 ईयर्स की ली है। थोड़ी खुली खुली ली है क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े हैं बच्चों के साइज़ से एक साइज़ थोड़ा बड़ा लिया करें क्योंकि नीचे हाई नेक और दूसरी चीज़ें आनी होती हैं। तो बच्चों के कपड़े थोड़े खुले खुले होने चाहिए क्योंकि जब साइज़ बड़ा होता है तो थोड़ा लंबा भी हो जाता है, थोड़ा चौड़ा भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये ली है। उसके बाद मैंने एक ये ली है, मुझे इस तरह की शर्ट्स बहुत पसंद है। मेरे अब्बू पहनते थे, मुझे ख़ुद चेक बहुत पसंद है और सर्दियों में चेक लगता भी बहुत प्यारा है। तो ये इसी तरह की सॉफ्ट वूल की शर्ट है, बटन डाउन, और ये भी मुझे 1900 की मिली है। और शादी के दिनों में देख लूँगी, अगर जैसे बच्चे को चेंज करके आपने कपड़े पहनाने होते हैं तो हम ये भी पहना सकते हैं बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए। तो एक जो है जोड़ा मैं अपने बैग में भी रख लूँगी। साथ में मैंने ये पैंट्स ली हैं, ये कॉटन की पैंट्स हैं, ये भी थोड़ी खुली खुली और बड़ी ली है मैंने, नीचे से फोल्ड हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। और ये बड़ी अच्छी मुझे पैंट मिल गई, ये मैंने 2 to 3 ईयर्स की है ये, लेकिन ये बिल्कुल ज़ावियार को ना इसका साइज़ अप्रोप्रिएट है। सो ये 2190 मतलब 2200 की होगी पैंट्स। सो ठीक है, सारे ब्रांड्स पर ऐसे ही मिलती है और यही चीज़ें मिलती हैं। सो ये वाली जो पैंट है ये इसके साथ भी जाएगी। इसका पेयर देखे कितना खूबसूरत बन रहा है और इसका कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ ही होगा। ब्लू के साथ शायद इतना अच्छा ना लगे, वैसे मेरे पास ब्लू जीन्स भी है लेकिन इसके बटन ब्लैक हैं, ये भी ब्लैक है ना, तो ब्लैक के साथ ही अच्छी लगेगी। और इसके साथ भी ब्लैक ही जाएगा क्योंकि इसके साथ तो जाना ही ब्लैक है, क्योंकि इसके साथ ये देखिए ना ब्लैक चेक है,
तो इसका कंट्रास्ट इसी के साथ बनेगा, या बहुत हुआ तो शायद ये स्किन पैंट्स के साथ अच्छी लगे या ब्राउन पैंट्स के साथ, बट ब्लैक के साथ ये ज़्यादा डिसेंट सी लगेगी। और हम इसको एज इट इज़ भी पहना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि नीचे ब्लैक हाई नेक पहना के इसको, या जो राउंड नेक होती है शर्ट पहना कर इसके हम बटन्स जो है ना खोल लें, तो भी बच्चा बहुत स्टाइलिश लगता है। मैं जब इस जावियार को पहनाऊंगी तो आपके साथ दोनों तरह से शेयर करूंगी, बटन खोल कर भी और बंद करके भी। सो ये ओवरऑल इनके ड्रेसेस हैं। बाकी ये कि अभी हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है, बच्चों के जूते आ गए हैं। एक्सेसरीज़ मैंने बच्चियों की कोई नहीं ली क्योंकि बच्चियाँ ना पहनती नहीं हैं और इन्होंने उलझना है, तो मैंने फिर कुछ भी नहीं लिया। बस इनको अच्छे से ड्रेसेस पहना के, जूते पहना के और इनकी स्टाइलिंग कर देंगे थोड़ी बहुत, और हल्का फुल्का लाइट सा मेकअप वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मुझे बस अच्छे लगे थे, ये मैंने कहा वलीमे के ड्रेसेस के साथ हाथों में पहनने के लिए, क्योंकि उनके गलों पे फूल बने हुए हैं। तो नेकलेस मैं देख रही थी पर वो फूलों के ऊपर नेकलेस आएगा बुरा लगेगा, तो फिर वो मैंने नहीं लिया। मैंने हाथों में पहनने के लिए ये ले लिए थे, वरना इनके पास वैसे सिल्वर कलर के नेकलेसेस हैं, तो देख लेंगे कुछ अगर पहनाना हुआ। तो ये थी जी शॉपिंग जो मैंने सारी बच्चा पार्टी से की थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो अब देखते हैं नेक्स्ट मैं आपके साथ क्या शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। सो ये थी कंप्लीट हमारी शॉपिंग जो मैंने बच्चा पार्टी से की थी, जूतों की, और कुछ कपड़े लिए थे। इसके अलावा लोकल मार्केट से जावियार के मैंने सारे जूते ले लिए थे, उसके तो आलमोस्ट लोकल से, हाँ एक स्टाइलो से लिया था। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शॉपिंग अच्छी लगी होगी। इसमें से मुझे ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।